तो चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो इतिहास और भूगोल दोनों से जुड़ी है। नाम एक, लेकिन शहर शहर दो, और दोनों ही बिल्कुल अलग। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद की। अच्छा, जब कोई कहता है हैदराबाद तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? चार मीनार की वो शानदार तस्वीर, या फिर बिरयानी की वो महक, या शायद कुछ और? बस इसी कन्फ्यूजन को आज दूर करना है। तो ये हैं हमारे दो दावेदार। एक है भारत का मोतियों का शहर हैदराबाद, और दूसरा है पाकिस्तान का हैदराबाद, जिसे पता है कभी भारत का पेरिस भी कहते थे। कमाल है ना, नाम तो एक ही है पर इनकी पहचान, इनकी कहानियां एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इन दोनों शहरों की कहानियों का सफर और देखते हैं कि ये कितने अलग हैं। शुरुआत करते हैं भारत के हैदराबाद से, वो शहर जो अपनी शाही विरासत, अपनी तहजीब और बेशकीमती हीरो मोतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस शहर ने ना कई दौर देखे हैं। 1591 में इसकी नींव रखी गई, फिर मुगलों का राज आया, उसके बाद निजामों का वो शानदार दौर, और आखिर में 1948 में ये शहर भारत का हिस्सा बन गया। हर दौर ने इस पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और हैदराबाद की जो आत्मा है ना, वो बसती है गंगा जमुनी तहजीब में। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि यहाँ की जिंदगी का तरीका है। ये हिंदू और मुस्लिम कल्चर का वो खूबसूरत संगम है जो सदियों से इस शहर की रग रग में बह रहा है। कहते हैं कि इस शहर की बुनियाद ही एक प्रेम कहानी पर रखी गई थी। सुल्तान कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती के नाम पर इसका नाम भागानगर रखा था। बाद में यही हैदराबाद बना, और चार मीनार, वो तो आज भी उस मोहब्बत की गवाही देता है। हैदराबाद की कहानी निज़ामों के जिक्र के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। 200 साल से भी ज्यादा इन्होंने राज किया, और इनकी दौलत का तो क्या ही कहना। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इनकी गिनती होती थी। फलकनुमा पैलेस जैसी शानदार इमारतें इन्हीं की देन है। फिर आया कहानी में एक बड़ा मोड़। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आखिरी निज़ाम हैदराबाद को एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो नाम से एक पुलिस एक्शन लिया, और हैदराबाद हमेशा के लिए भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। चलिए अब चलते हैं सरहद पार, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बसे हैदराबाद की तरफ। इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं, किलों, ताकत और बदलते वक्त की कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी गलियों को हर रोज, जी हाँ हर रोज, इत्र वाले पानी से धोया जाता था। इसी वजह से तो इसे भारत का पेरिस का शानदार खिताब मिला था। क्या बात है। इस शहर का इतिहास भी कई उतार चढ़ाव से भरा है। 1768 में इसकी स्थापना हुई, फिर तालपुर मीरों का दौर आया, और फिर अंग्रेजों का शासन। लेकिन 1947 के बंटवारे ने इसकी पूरी शक्ल और पहचान को ही बदल कर रख दिया। कुछ खास बातें हैं इस शहर की। ये नीरून कोट नाम के एक पुराने गांव के खंडहरों पर बसा है। यहाँ का पक्का किला आज भी तालपुर मीरों की ताकत की याद दिलाता है। अच्छा, अंग्रेजों ने जब राजधानी को कराची शिफ्ट कर दिया तो इसकी सियासी अहमियत थोड़ी कम हो गई, पर बंटवारे के बाद ये शहर उर्दू अदब और कांच की चूड़ियों का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। तो अब हम दोनों शहरों की कहानियों से वाकिफ हो चुके हैं, तो क्यों ना एक सीधी तुलना की जाए ताकि फर्क और भी साफ हो जाए। अच्छा, अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। भारत वाले हैदराबाद की पहचान क्या है? जाहिर है चार मीनार और वो लाजवाब हैदराबादी बिरयानी। वहीं पाकिस्तान के हैदराबाद की शान है पक्का किला और वहाँ की खास पल्ला मछली। और देखिए आज के दौर में भी कितना फर्क है। भारत का हैदराबाद एक ग्लोबल आईटी और डायमंड हब बन चुका है, जबकि पाकिस्तान का हैदराबाद अपनी खूबसूरत कांच की चूड़ियों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। तो आज की तारीख में भारत का हैदराबाद एक मॉडर्न आईटी हब है, जहां टेक्नोलॉजी और परंपराएं साथ साथ चलती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हैदराबाद अपनी पारंपरिक इंडस्ट्री जैसे कांच की चूड़ियां और अपनी उर्दू साहित्य की विरासत को आज भी संभाले हुए है। तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कैसे एक ही नाम होने के बावजूद इन दोनों शहरों की किस्मत और रास्ते कितने अलग हो गए। हैदराबाद नाम की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे एक ही नाम के दो शहर अपने अलग अलग इतिहास, अपनी अलग संस्कृति की वजह से दो बिल्कुल जुदा पहचान बना सकते हैं। जाते जाते एक सवाल,
क्या ऐसी और भी जगह ज़हन में आती हैं जिनका नाम तो एक जैसा है पर कहानी कहानी एकदम अलग है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।